हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आज हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पूरा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आप लोग आ गए हैं वीडियो अपने स्टार्ट के लिए तो पूरा देखिएगा। इन डेप्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भी, इसके नीचे भी टिश्यूज हैं और ढेर सारे। यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, ऐसे इस साइड भी होंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुई है ना, और एंडोथेलियल रप्चर हो गया। एंडोथेलियल क्या हुआ? रप्चर हो गया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ब्लड फ्लो करना शुरू होगा। तो जब जो ही इंजरी होगी, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ क्या क्या चीजें होती है इंजरी के बाद। सबसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? वास्कुलर स्पाज्म। सेकंड क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन। सेकंड क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन। सेकंड होता है प्लग फॉर्मेशन, प्लग फॉर्मेशन। थर्ड क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक, क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी के बाद क्या होता है? एंडोथेलियल सेल, जो इनर सेल्स है वेस्कुलर, है ना, वेस्कुलर सिस्टम का, या जो आपके नसें हैं उनकी जो इनर सेल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे, जिसे एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ये क्या रिलीज करेंगे? एंडोथेलिन। एंडोथेलिन, एंडोथेलिन क्या करेगा? जाएगा जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं, जो आपकी नस की जो लेयर्स हैं उसमें जो स्मूथ मसल्स है उन्हें ट्रिगर करेगा, और ये क्या करेंगी? ये स्ट्रेच होंगी और ये एरिया कम करेगा। ये एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, अब हम सेकेंड पे चलते हैं और वहां पर हम लोग सीखेंगे कि प्लग फॉर्मेशन होता कैसे है। वहां पर हम लोग सीखेंगे प्लग फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर क्या है? एंडोथेलियल सेल्स हैं। यहाँ से रप्चर हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? रप्चर हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सेल कुछ फैक्टर रिलीज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? VWF फैक्टर, है ना, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, जिसे क्या बोलते हैं? वॉन विलेब्रांड फैक्टर। ठीक, ये क्या होंगे? ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे। ये है VM फैक्टर। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ कुछ प्लेटलेट्स जा रहे होंगे, वो आके अटैच हो जाएंगे इसके रिसेप्टर से। क्या अटैच हो जाएंगे? इसके रिसेप्टर से। ठीक है, इस रिसेप्टर को सब क्या बोलते हैं? जो प्लेटलेट का रिसेप्टर होता है जो इससे अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? G1B अल्फा रिसेप्टर। G1B अल्फा रिसेप्टर होता है। ठीक है, इसे G1B अल्फा रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि ये कुछ, अब ये जब अटैच हो गया तो यहाँ से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, जैसे कि ADP, है ना, थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, ADP क्या निकलते हैं? ADP, थ्रोम्बोक्सिन। और उसके अलावा एक और फैक्टर रिलीज होता है। उसके अलावा क्या होता है? एक और फैक्टर रिलीज होता है, उसे बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। ठीक है, अब होगा क्या कि ये दो फैक्टर इसमें जा रहे जितने भी प्लेटलेट्स हैं, इसमें जा रहे जितने भी प्लेटलेट्स हैं उन्हें क्या करेंगे? यहाँ पर इससे स्टिमुलेट करके यहाँ पर ले आएंगे, ADP और थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिन और सेरोटोनिन मिलके यहाँ पर जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि और ज्यादा वस्कुलर स्पाज्म होगा। तो यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं आपको बताता हूँ पूरा इन डिटेल कैसे ये काम करता है। जैसे कि ये हुआ, है ना, यहाँ पर पूरा एक, जैसे यहाँ पर प्लग बन गया, यहाँ पर ऐसे प्लग बनते जाएंगे, पूरा क्या होगा? प्लग बनता जाएगा। ये इन डेप्थ आप लोगों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई टीचर आपको समझाएगा नहीं एक्चुअल मैकेनिज्म होता क्या है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी का शॉर्ट मैकेनिज्म भी आप लोगों को बता दूंगा, पर ये समझना जरूरी है। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्या आ जाता है? कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ये तो हो गया आपका प्लग फॉर्मेशन कंप्लीट। ठीक है, प्लग फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? प्लग फॉर्मेशन के बाद आप लोग देखिएगा, प्लग फॉर्मेशन के बाद आप लोग देखिएगा क्या होता है। ठीक है, आप लोग देखिए प्लग फॉर्मेशन के बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं, टू बी इन डिटेल। यहाँ पर प्लग फॉर्मेशन हो गया, ये VM फैक्टर्स थे, ये प्लेटलेट सेल है। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज आ गए। अब हम फर्स्ट कंप्लीट हो गया वस्कुलर स्पाज्म, सेकंड हो गया प्लग फॉर्मेशन, तीसरा क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन। अब क्लॉट फॉर्मेशन में ही हम देखेंगे कैस्केड साइकिल कैसे चलता है एक्चुअल में। फैक्टर 12 आएगा, ठीक है, यहाँ पर इससे अटैच होगा, ठीक,
अटैच होगा, तो यहाँ पर फैक्टर 12 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। ठीक, अब फैक्टर 12 क्या करेगा, जो एक्टिवेट हुआ है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा, फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करेगा। और फैक्टर नंबर 11 जो है ये एक्टिवेट हो गया। ये किसे एक्टिवेट करेगा, किसे एक्टिवेट करेगा, फैक्टर नंबर 9 को। ठीक, ये किसे एक्टिवेट करेगा, फैक्टर नंबर 9 को। यहाँ पर फैक्टर नंबर 9 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जब फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हो गया तो फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 8 और PF3 फैक्टर प्लस कैल्शियम आयन, ये दोनों मिलके फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर नंबर 10 को ये सब मिलके एक्टिवेट करेंगे। अब फैक्टर नंबर 10 क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हुआ, ये फैक्टर नंबर 10 है ना, फैक्टर नंबर 10 और फैक्टर नंबर 5 इसके साथ में PF3 और कैल्शियम आयन। ठीक है, ये मिलके क्या करेंगे, ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, फैक्टर नंबर 3, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 10, कैल्शियम आयन और PF3 है ना, ये सारे मिलके जो है कि फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करेंगे, फैक्टर नंबर 2 को। और हम लोग फैक्टर नंबर 2 को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। और फैक्टर नंबर 2 जब एक्टिवेट होता है तो उसे क्या बोल देंगे, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन अब क्या होगा, फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा, मतलब फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन जाके यहाँ पर इसमें अटैच हो जाएगा, जो कि एक मेश टाइप की स्ट्रक्चर बना लेंगे। और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्लॉट फॉर्मेशन भी कंप्लीट हुआ। लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन दो प्रकार से होते हैं, इसके दो पाथवेज हैं, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी, ये क्या था, इंट्रिंसिक था। क्या था, इंट्रिंसिक था, है ना। पर जिसमें फैक्टर नंबर 3 और 7 आता है ना, एंडोथेलियल सेल से स्टिमुलेट होकर फैक्टर नंबर 3 और 7 फिर वो इंट्रिंसिक पाथवे को भी इस बाद में स्टिमुलेट करते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, तो वो एक्सट्रिंसिक होता है ना, ये पूरा ब्लड के अंदर होता है और ये एंडोथेलियल सेल पे स्टिमुलेशन के बाद होता है। ठीक है, इसलिए ये एक्सट्रिंसिक हो गया। ये पूरा प्रोसेस आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और आप लोग अब देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी आप समझ लेते हैं। वो मैंने डिटेल बताया, आप लोग उसे लिख सकते हैं, वो बस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझने के लिए मैंने बताया था। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन के को क्या कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या बनाएगा, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना के क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। और यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को इन डेप्थ जब समझाया था तो उसमें कैल्शियम का यूज भी बताया था, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें कैल्शियम का भी रोल होता है। ठीक है, वो इन डेप्थ इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि जिससे आपको पता चले कि कैल्शियम कहाँ किन किन फैक्टर्स में यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्या लिखा, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई कट लग जाए या कोई भी चोट लग जाए आपके शरीर पे तो ब्लड कंटिन्यू नहीं निकलता, उसके पीछे का एक ही कारण है, क्लॉट फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने आप लोग पूरा फैक्टर के साथ डिटेल में समझाया हुआ है इसी वीडियो में, इसके पहले कुछ देर पहले ही आप लोग समझाया हुआ है, तो वही चीजें मैकेनिज्म काम आती हैं जिससे ब्लड स्टॉप होता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्यों होता है ऐसा। डू यू नो व्हाई blood exhibit coagulation or clotting in response to injury of trauma? This mechanism prevent excessive loss of blood from body. कोई बॉडी पे कट लगता है या कोई भी चोट लगती है तो होता क्या है कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है जिससे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोका जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है कैसे काम आता है ये आप लोग देखते हैं। देखिए, you would have observed dark reddish brown scum formed at the site of cut and injury period of time. आपने देखा होगा कि जहां पर कट लगता है वहां पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है ना। इट इज अ क्लॉट कोआगुलेशन मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन्स। वो क्या होता है, क्लॉट होता है जिसके ऊपर वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं जिसे हम फाइब्रिन्स बोलते हैं। विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड आर ट्रैप्ड, जहां पर कि फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप्ड होते हैं, जहां पर क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट आके मेश लाइक स्ट्रक्चर में ये सब ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा क्लॉट बन जाता है। फाइब्रिन और फॉर्म्ड कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन,
इनएक्टिव फाइब्रिनोजन के वजह से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। इन प्लाज्मा एंजाइम थ्रोम्बिन, किसके प्रेजेंस पे, थ्रोम्बिन प्रेजेंस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन रिटर्न आर द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रो। थ्रोम्बिन का किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड इन द एबोव रिएक्शन। इस मतलब कि फॉर द एबोव रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है उसमें थ्रोम्बोकाइनेज होता है। मतलब कि आप लोग समझिए कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, क्या बना, थ्रोम्बिन बना। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई मैंने पहले बताया था, एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को फिर से मैंने बता दिया है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस। वो जो मैंने आप लोगों को प्लॉट फॉर्मेशन प्रोसेस बताया था उसे ही कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट। देखिए जो नंबर ऑफ फैक्टर थे वो इनएक्टिव स्टेज में थे, एक्टिव हुए, वो पूरा प्रोसेस जो है उसे कैस्केड साइकिल कहते हैं। जो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया कैसे कि फैक्टर 12 इनएक्टिव था, फैक्टर 12 एक्टिव बना, उसके बाद उसने 11 को एक्टिवेट किया, 11 ने 9 को एक्टिवेट किए, फिर 9 और 8 मिलकर उन्होंने 10 को एक्टिवेट किया, और 10 और 5 ने मिलकर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता चला गया। ठीक है, एन इंजरी or trauma stimulate the platelet in a body to release certain factor which activate mechanism of coagulation। तो कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या, एंडोथिलिन मस्कुलर स्पाज्म किया, और उसके बाद वॉन विलेब्रांड फैक्टर जो था उसने प्लेटलेट्स के साथ मिलकर और भी प्लेटलेट्स की जोड़े, तो यही वो बता रहा है। ठीक है, और विलेब्रांड फैक्टर को किसने रिलीज किया था, एंडोथेलियल सेल्स ने। तो वही इंजरी के रिस्पांस में कुछ रिलीज होता है जिसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन है, यही सारी चीजें लिखी गई है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एज अ साइट ऑफ इंजरी कैन इनिशिएट कोआगुलेशन। ठीक है, कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जिससे कि कोआगुलेशन इनिशिएट होता है। मैंने आप लोग पूरा डिटेल में इसके पहले समझाया हुआ है। जो VWF फैक्टर था, है ना, विलेब्रांड फैक्टर था, एंडोथिलिन फैक्टर था, है ना, ये सारी चीजें क्या होती रिलीज हुई जिसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम आयन स्टेप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैल्शियम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसका यूज जो भी फैक्टर थे उनके कन्वर्जन में आपने देखा होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले क्या होती है, इंजरी, फिर प्लेटलेट, फिर थ्रोम्बोकाइनेज, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन बना, उसके बाद थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। Which of the following statement incorrect? Blood clot consists of fibrins, सही बात है। Fibrin produced from fibrinogen, सही बात है। Blood coagulate in response to injury, सही बात है। Fibrinogen produced from fibrin, नहीं। फाइब्रिनोजन आप लोगों को बता देता हूं मैं, फाइब्रिनोजन से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, ना कि फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये करेक्ट है, ये सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, है ना। इसको आप लोग डाल लीजिए, A, B, C और D, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसा ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जानने के लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग तैयारी और अच्छी रहे। थैंक यू।